नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा शर्मा। मैं हूं राजकुमार और आप देख रहे हैं TNR 24 प्राइम न्यूज, जहां हम बात करेंगे कि आज देश भर और जम्मू कश्मीर में क्या कुछ बड़ा रहा। शव के साथ सड़क पर किया चक्का जाम तो होगी 5 साल की सजा। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कहा, वंदे मातरम का मुद्दा छोड़िए और इंडिगो क्राइसिस से लोगों की परेशानी का हल निकालिए। PDP का डोडा में NC के खिलाफ प्रदर्शन, कहा सरकार नहीं चला सकते तो दे इस्तीफा। वहीं जम्मू कश्मीर में शिवसेना का रोहिंग्यास के विरुद्ध प्रदर्शन, कहा अब इन्हें बाहर निकालो, इनकी वजह से जम्मू कश्मीर के अंदर हो रही हैं दिक्कतें। जम्मू कश्मीर में हो सकती है बर्फबारी, मौसम विभाग ने दी जानकारी। और अब करेंगे खबरों पर विस्तार से चर्चा। देश में इन दिनों हत्या या दुर्घटना के बाद मृतक के शव के साथ विरोध प्रदर्शन आम चलन हो गया है। चाहे सड़क दुर्घटना में मौत हो या जांच में लापरवाही, लोग शव को सड़क पर लेकर हजारों की संख्या में जमा हो जाते हैं। तो राजकुमार, आज इसको लेकर एक फैसला आया है, आप हमारे दर्शकों को बताइए कि वो फैसला क्या है। हाँ देखिए आकांक्षा, बिल्कुल जम्मू कश्मीर हो या देश भर में कहीं भी किसी भी राज्य में जब भी किसी की दुर्घटना में मौत हो जाती है या कभी परिवार के लोगों को लगता है कि शायद जांच में कोई जो है वो कमी रह गई है, तो उसके बाद मृतक के शवों को लेकर जम्मू कश्मीर में भी और देश भर में भी हमें देखने को मिलता है कि लोग प्रदर्शन करते हैं। हजारों लाखों लोग जुट जाते हैं। हमने पीछे बीते दिनों जम्मू कश्मीर के अंदर भी देखा कि जम्मू कश्मीर में भी जो है वो शव को लेकर जो है वो नेशनल हाईवे को ब्लॉक कर दिया गया था। और ऐसा सिर्फ जम्मू कश्मीर में ही नहीं बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों में होता रहता है, जहां पर परिवार के लोग संतुष्ट नहीं होते कार्रवाई से, या परिवार के लोगों को लगता है कि हाँ ये दुर्घटना हुई है, इसमें जो है वो सरकार की गलती है या नीतियों की गलती थी, इस वजह से ये जाने गई है। तो उसमें बहुत बार लोग आक्रोश में आ जाते हैं, वह मृतक के शव को लेकर रोडों पे आ जाते हैं, उसके बाद प्रदर्शन करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से बहुत सी दिक्कत और परेशानियां आम लोगों को भी आती हैं। घंटों तक जाम लग जाता है, रास्ते बंद रह जाते हैं। और खासकर बहुत बार ये ऐसा भी होता है कि लोग अपनी डिमांड को मनवाने के लिए मृतक के शरीर का इस्तेमाल करते हैं और सीधा चेतावनी दे देते हैं कि जब तक फैसला नहीं आएगा तब तक हम यहाँ से इस लाश को लेकर नहीं जाएंगे। लेकिन इसके बीच में राजस्थान सरकार ने, जहां बीजेपी की सरकार है, उन्होंने बहुत अच्छा फैसला लिया है। हालांकि ये बिल साल 2023 का था, लेकिन उन्होंने आज के दिन वहां लागू किया है कि द रेस्पेक्ट फॉर डेड बॉडी, कि आपको डेड बॉडी का जो है वो रेस्पेक्ट करना पड़ेगा, आदर करना पड़ेगा। और अगर कोई भी संगठन हो, परिवार के लोग हों, वे मृतक को लेकर सड़क पर आएंगे, नेशनल हाईवे को जाम कर देंगे, रोडों को जाम करेंगे और प्रदर्शन करेंगे, दबाव बनाएंगे अपनी डिमांडों को लेकर, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है और उन्हें आकांक्षा 6 महीने से लेकर 5 साल तक की सजा सुनाई जा सकती है। उसमें जुर्माना भी हो सकता है। और साथ ही में इसमें यह भी कहा गया है कि अगर इसके अलावा परिवार के लोगों की भी इसमें मुलाविसत है, मान लीजिए बहुत बार ऐसा होता है कि परिवार के लोग ये कहते हैं कि चलिए जी इस बॉडी को यहाँ से उठाइए, हम प्रदर्शन करेंगे, और उसके बाद भीड़ उमड़ आती है और उस प्रदर्शन में शामिल होती है, तो परिवार के लोगों पर भी कार्रवाई की जा सकती है और उन पर जो है वह 2 साल का 2 साल की जेल भी हो सकती है और जुर्माना भी हो सकता है। तो आकांक्षा ये कहीं ना कहीं सही भी है, क्योंकि धीरे धीरे देश के अंदर ये चलन बनते जा रहा है और हमें कहीं ना कहीं किसी न किसी राज्य से खबर आ ही जाती है कि आज फलां जगह पर शव को लेकर प्रदर्शन किया गया और ये इतने समय तक प्रदर्शन हुआ। इससे वह लोग जो दफ्तर जा रहे होते हैं, अस्पताल जा रहे होते हैं, जरूरी कामों से जा रहे होते हैं, किसी को एयरपोर्ट पहुंचना होता है, तो उन लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हम ये नहीं कहते कि जो उनकी दिक्कतें हैं या जो वह मांग रहे हैं, जो डिमांड कर रहे हैं, जो उन्हें लगता है कि जांच में सही से कार्रवाई नहीं हो पाई, वह अपनी जगह सही हो सकते हैं, लेकिन उसके चलते बाकी सिस्टम को जो है या बाकी माहौल को खराब करना भी उचित नहीं है। जी राजकुमार, वैसे ही हो सकते हैं, लेकिन एक डेड बॉडी की इंसल्ट होती है अगर आप ऐसा कुछ करें तो। जी बिल्कुल। तो अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि इंडिगो क्राइसिस को लेकर भी है और कहीं ना कहीं महबूबा मुफ्ती का सरकार की तरफ एक निशाना भी है, जिसको आप कह सकते हैं, क्योंकि महबूबा मुफ्ती ने कहा कि वंदे मातरम का मुद्दा छोड़िए और इंडिगो क्राइसिस में जो लोग परेशान हो रहे हैं उनके लिए कोई समस्या का समाधान निकालिए। तो राजकुमार, आपको क्या लगता है कि ये टारगेट करने के लिए है या एक्चुअल में इसलिए है कि लोग बहुत ही ज्यादा इस समय क्राइसिस से गुजर रहे हैं? हाँ जी आकांक्षा, बिल्कुल सही कहा आपने। आज जब संसद शुरू हुआ तो संसद के अंदर शुरुआती बहस जो है वो वंदे मातरम को लेकर हुई। वहां पर इतिहास
या बाकी अलग अलग एमपी जो है उन्होंने उस पर बोलना शुरू किया। उसी को लेकर कहीं ना कहीं पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने तंज कसा और उन्होंने तंज कसते सीधा कहा कि 200 साल पुराना वंदे मातरम का जो नारा है या जिसको लेकर आज डिस्कशन पार्लियामेंट के अंदर हो रही है, क्या ये उचित है या इस पर जो है इस सरकार को ये काम करना चाहिए कि इंडिगो की वजह से जिन लोगों को दिक्कतें और परेशानियां आ रही है उनकी बातचीत जो है वो की जानी चाहिए। साथ ही साथ में उन्होंने इस बात पर भी जो है वो निशाना साधा कि ये सरकार क्या करेगी, किस तरीके से जो है ये जॉब को जनरेट करेगी, कैसे ये लोगों को जो है उनका हक दे पाएगी। ये एम्पैथी सिंबोलिज्म को लेकर ही जो है अब वो यहाँ पर जो है वो राजनीति कर रही है, बाकी मुद्दों को छोड़कर ये एम्पटी सिंबलिज्म में लगी हुई है। तो कहीं ना कहीं अब वो जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री भी है और पॉलिटिक्स में खुद को जिंदा रखने के लिए आए दिन इस तरीके के कोई ना कोई बयान जो है महबूबा मुफ्ती की तरफ से आते रहते हैं। जी, अब हम महबूबा मुफ्ती की बात कर ही रहे हैं तो हमारी अगली खबर भी उन्हीं की पार्टी से जुड़ी है जो कि पीडीपी की न्यूज है, जिन्होंने डोडा में एनसी के अगेंस्ट आज विरोध प्रदर्शन किया है और उन्होंने उनसे ये साफ कहा है कि अगर आपसे सरकार नहीं चल रही तो इस्तीफा दें। तो एनसी को टारगेट किया जा रहा है पीडीपी की तरफ से, राजकुमार। हाँ देखिए, बिल्कुल आज डोडा के अंदर पीडीपी की तरफ से एक विरोध प्रदर्शन जो है वो किया गया, वहां पर प्रोटेस्ट किया गया। प्रोटेस्ट जो है वो बस स्टैंड से होते हुए डोडा का जो कम्युनिटी हॉल है वहां पर जो है वो खत्म हुआ। लेकिन इस बीच जब प्रोटेस्ट के समय में लोगों की बातचीत जो हो रही थी, जो लोग प्रदर्शन वहां पर कर रहे थे, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जम्मू कश्मीर में इलेक्शन के दौरान स्मार्ट मीटर को लेकर उमर अब्दुल्ला ने बहुत कुछ कहा था, लेकिन जब खुद सरकार में आए तो अब स्मार्ट मीटर लगाने की बात कर रहे हैं। और वहीं डोडा में जिस तरीके की हालात है, वहां 6-6 घंटे तक बिजली नहीं आती, वैसे में वहां स्मार्ट मीटर जो लग रहे हैं वह लोगों के साथ गलत हो रहा है। और साथ ही साथ में फिर टेलीविजन के मुद्दे पर भी उन्होंने बातचीत की या अन्य मुद्दों पर भी वहां पर बातचीत हुई और उसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ऐसा लगता है जिस तरीके से उमर अब्दुल्ला हर किसी इशू को जो है एलजी के ऊपर डाल देते हैं, तो अगर उनसे सरकार नहीं चलती तो वह विरोध क्यों नहीं करते हैं। अगर वह विरोध नहीं करते तो मतलब मिले हुए हैं, और अगर वह मिले हुए हैं तो वह सीधे तौर पर अपना इस्तीफा दे दें ताकि मुद्दों को किस तरीके से हल करना है वह उसके बाद देखा जाएगा। अब इसके बाद बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर, जो कि है शिवसेना का रोहिंग्या के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, जो कि आज जम्मू में हुआ और उनका साफ तौर पे कहना है कि नहीं कंट्री से बाहर निकाला जाए। तो इस पर राजकुमार क्या कुछ हुआ है, आप हमारे व्यूअर्स को डिटेल में बताइए। देखिए, जम्मू कश्मीर में बीते लंबे समय से ये हमेशा मांग उठती रही है, बहुत बार प्रदर्शन भी होते रहते हैं, बहुत सी अलग अलग जो एसोसिएशन है वह इस पर जो है वो धरना प्रदर्शन करती रहती हैं। लेकिन आज के दिन भी जम्मू शहर के अंदर कुछ ऐसा ही हुआ। जम्मू शहर में भी आज प्रदर्शन हुआ, जिस प्रदर्शन में साफ तौर पर यह कहा गया कि रोहिंग्याज जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में अवैध तरीके से रह रहे हैं, ये यहाँ सिर्फ रह ही नहीं रहे बल्कि जम्मू कश्मीर के युवाओं की नौकरियां भी ले रहे हैं। इन्हें रेलवे स्टेशन पर जो है वो नौकरियां मिल जाती हैं, इन्हें जो है वो स्वीपिंग की नौकरियां मिल जाती हैं। ये रेडी फड़ी जो है वो शहर भर के अलग अलग हिस्सों में जो है वो लगाते हैं। इससे कहीं ना कहीं बेरोजगारी जम्मू कश्मीर के अंदर बढ़ रही है। और अगर सरकार 1 महीने के अंदर तक कोई प्लान नहीं बनाती, इन्हें वापस भेजने का काम जो है वो शुरू नहीं करती, तो फिर हम अपने तरीके से जो है इन्हें यहाँ से बाहर निकालेंगे। ये कहना है शिवसेना का भी, कि शिवसेना ने भी अल्टीमेटम दे दिया है कि आप 1 महीने के अंदर कोई ना कोई रणनीति बनाइए और रोहिंग्याज को यहाँ से वापस भेजिए, क्योंकि रोहिंग्याज के खिलाफ यूपी जैसी राज्यों के अंदर जो है वो मुहिम चल चुकी है। वहां पर जो भी चाहे बांग्लादेशी है, घुसपैठी है या रोहिंग्याज है, उन्हें वापस भेजने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। वैसे में जम्मू कश्मीर में भी कुछ संस्थाएं चाहती है या अधिकांश लोग चाहते हैं कि जो बाहर से लोग यहाँ आए हुए हैं, जो घुसपैठ करके हैं यहाँ बैठे हुए हैं, या चाहे फिर वह बांग्लादेशी हैं, इन्हें जो है यहाँ से बाहर निकाल देना चाहिए ताकि जम्मू कश्मीर के अंदर माहौल ठीक हो सके। क्योंकि बहुत से लोगों की जब हमारे साथ में बातचीत हुई थी तो उन्होंने कहा था कि ये रोहिंग्याज यहाँ रहकर सिर्फ लोगों का रोजगार ही नहीं खा रहे हैं, बल्कि इसके साथ साथ में ये यहाँ पर नशे का भी कारोबार जो है वो करते हैं। बहुत से युवा ऐसे हैं जो इनसे नशा लेते हैं और उसके बाद में नशा किस तरीके से जम्मू कश्मीर के अंदर चल रहा है या उससे युवाओं पर क्या असर पड़ रहा है वह तो आप तमाम लोगों के सामने। जी राजकुमार, ये कहीं ना कहीं इलीगली भी रह रहे हैं इन्फिल्ट्रेशन की वजह से, तो उस चीज को लेकर ये एक्शन बहुत जरूरी है। इसीलिए इसके लिए अगर विरोध प्रदर्शन हो रहा है तो बिल्कुल सही हो रहा है। अब बात करेंगे जम्मू के मौसम को लेकर, जम्मू कश्मीर के मौसम को लेकर। मौसम विभाग के अनुसार 13 से 15 दिसंबर के बीच बर्फबारी हो सकती है, राजकुमार।
हाँ बिल्कुल आकांक्षा, सही बात है। जम्मू कश्मीर में अब दिसंबर का महीना चल रहा है तो वाजिब है सर्दियों का आना, और लोगों का इंतजार कि कब बारिशें होंगी, कब बर्फबारी होगी। इसे लेके भी लोग जो है वो जानकारी लेना चाहते हैं, और आज हम उनको बताएंगे कि वैसे भी जम्मू कश्मीर के अंदर दिसंबर 25 से लगभग जो है वो शीतलहर जो है वो शुरू हो जाती है, जो लगभग 40 दिन के लिए रहती है। लेकिन इस बीच जो मौसम विभाग की तरफ से जानकारी आई है, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि 8, 9, 10, 12 तक जो है अब वो मौसम क्लवडी रहेगा, यानी बादल हमें अधिकांश देखने को मिलेंगी, धूप बहुत कम आएगी। और जैसे जैसे टेम्परेचर, इसकी वजह से क्योंकि धूप नहीं आएगी तो टेम्परेचर तो गिरेगा, और टेम्परेचर जैसे ही गिरेगा फिर 13 से 15 के बीच में कश्मीर में बर्फबारी हो सकती है। और वहीं 19 से 21 दिसंबर के बीच जम्मू कश्मीर के अंदर हायर रीचेस पर बर्फबारी होगी, और अगर हायर रीचेस पर बर्फबारी हुई तो मैदानी इलाके जो हैं उनमें आकांक्षा बारिशें तो होंगी। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से सर्दियां हैं वह धीरे धीरे बढ़ रही है, और आप लोगों को भी जरूरी है कि आप लोग सर्दियों का सामान जो है वो लेकर रखिए। बाहर निकलते हैं तो अपना मास्क या साथ में स्वेटर जैकेट जो है वो पहन कर निकलिए, क्योंकि सर्दी की वजह से ठंड आपको लग सकती है और आप बीमार भी हो सकते हैं। तो ये थी अब तक की बड़ी हेडलाइंस, और बाकी खबरों के लिए देखते रहे न्यूज़ रूम 24 आवाज। जय हिंद।